हेलो एवरीवन। तो सेमेस्टर 6 बीकॉम में जो लोग हो ना, आज हम लोग सिलेबस के ऊपर में बात कर लेते हैं कि ऑनर्स का क्या सिलेबस है और जनरल वालों का क्या सिलेबस है। ठीक है, डिटेल वीडियो रहेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या करना, स्पीड को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं आराम आराम से बताऊंगा, 1.5x कर लेना। और भाई ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि एक एक सब्जेक्ट को लेकर बात हो रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 ईयर बीकॉम के ऊपर, और 2-4 चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है सेमेस्टर 6 में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो, आपका काम हो जाएगा। सेमेस्टर 6 बीकॉम 4 ईयर ऑनर्स, आप लोगों का मेजर पेपर में आपका 4 पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लास्ट में आईएफएस। मेजर पेपर में कितना पेपर है? 4 पेपर है। ऑनर्स वालों का यहां पे चेंजेस है, माइनर में आपको 2 पेपर करना है, या तो कॉम्बिनेशन में करो M5 या M6, या आप लोगों ने कंप्यूटर पहले से लिया है तो B5 या B6। ठीक है, मैक्सिमम लोग M5 M6 ही लेते हैं। M5 में क्या है? रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। M6 में क्या है? रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये कॉम्बिनेशन बहुत लोग चूज करते हैं। और भाई जिनका कंप्यूटर वाला पार्ट है उनका ये रहने वाला है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ई बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो माइनर में आपका 2 पेपर हो गया और मेजर में आपका 4 पेपर हो गया, मतलब कि सेमेस्टर 6 में आप लोग का ऑनर्स में 6 पेपर हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं 3 ईयर बीकॉम जनरल में। ठीक है, जिनका भी 3 साल का बीकॉम था, तो देखो मेजर में तो आपका भी सेम रहेगा, इनडायरेक्ट, ऑडिटिंग, एफएम और आईएफएस। लेकिन चेंजेस कहां पे हो रहा है आप लोग का सिलेबस में? बस आप लोग को एक माइनर पेपर करना है, M4, या किसी ने कंप्यूटर लिया है तो EB4। M4 में क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि जनरल में बहुत ईजी है। ठीक है, तो जनरल में कितना सब्जेक्ट हो गया? 4 मेजर पेपर हो गया, एक माइनर पेपर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। अब हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज। तो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा ऑनर्स और जनरल का, तो भाई वो रहेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और यहां पे 75 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 60 मार्क्स आप लोग का रहेगा जीएसटी में, ये सारा चैप्टर रहेगा। जब गौतम सर आपका स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग को सब टॉपिक्स अच्छे से लिखा देंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हो जाएगा। अभी आप लोग जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। कस्टम ड्यूटी से आपका आएगा 15 मार्क्स, और ये 3 टॉपिक रहेगा, और इसको मिला के आपका 75 मार्क्स होगा। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान देना, आपके सिलेबस में लिख दिया गया है कि 6 महीना पहले तक ही आपका जितना भी अमेंडमेंट हुआ है उसको लिया जाएगा। मतलब कि अभी आपका फेब मार्च में स्टार्ट होगा ना 26 में बैच, तो भाई उससे 6 महीना, मतलब कि अगस्त सितंबर 2025, यहां तक जो भी अमेंडमेंट हुआ है या जो भी एक्ट पास हुआ है आप लोग का अप्रूव होगा, मतलब लागू हुआ रहेगा, आपको उसको फॉलो करना है। इसके बाद मतलब कि अक्टूबर 2025 हो गया, इसके बाद जो भी आपका आ रहा है ना, अक्टूबर 2025, नवंबर, ये सब में जो भी रूल आया होगा वो सब आप में इंक्लूडेड नहीं होगा और वो सब एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स में, और यहां पे नोट करके दे दिया गया है। अब आपको बता देते हैं सेकंड सब्जेक्ट ऑनर्स और जनरल दोनों का रहेगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपका 75 मार्क्स और 25 मार्क्स, और इस बार आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर पाए ना, तो भाई 1 साल, फिर बता रहे हैं, 1 साल का धक्का लगेगा, और बहुत लोग तकलीफ में होते हैं भाई। पैसा से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग दिमाग में रख लेना। और जितना भी सीयू को आप लोग गाली दे दो, लेकिन ग्रेजुएशन का तो एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है लाइफ में, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना। यूनिट 1, यूनिट 2 और इसका स्क्रीनशॉट क्या करना आप लोग, रिस्क असेसमेंट हो गया, ये सब का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। जैसे ही स्टार्ट होगा तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारे टीचर्स आपको बता देंगे कैसे क्या सब्जेक्ट्स है। अभी बस आप लोग सिलेबस देख लो, और यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपका 1 ईयर दिया गया है। जितना भी रूल्स एंड लॉ है 1 साल पहले तक, मतलब कि अभी आपका बैच स्टार्ट होगा मार्च या फेब में, तो 1 साल पहले क्या हुआ? 2025। अब अप्रैल 2025 में कुछ आपका रूल आया, वो एप्लीकेबल नहीं होगा ऑडिट में। तो इस बात को अपने लोग ध्यान में रखना, जो चीज सीयू ने पहले से ही लिख के दे दिया है। बहुत लोग कंफ्यूज में होते हैं लास्ट में जाके। अब सब्जेक्ट नंबर 3 आईएफएस, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, अच्छा भी होता है, आप लोग को पढ़ने का मौका भी मिलेगा फाइनेंशियल सिस्टम की, इंडिया में कैसे चलता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और आप लोग इसका भी क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आ जाते हैं माइनर पेपर फॉर बीकॉम ऑनर्स, जिनका भी 4 साल है, उन लोगों को कोई एक ऑप्शन चूज करना रहता है, M5 या M6 करो, या E5 या E6 करो। ठीक है, तो M5 में आपका क्या सिलेबस है? रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे आपका पेपर आएगा 75 मार्क्स, ये दोनों पेपर को मिला के। और सिलेबस आप लोग देख लो, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग इन इंडिया, रिटेल फॉर्मेट, और ये रहा आपका मार्केटिंग सर्विसेज। मतलब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों को कंबाइन करके ही 75 मार्क्स का पेपर होगा। 25 का क्या होगा? एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि दूसरे कॉलेज में आपको देना होगा। M6 का क्या है? M6 का है भाई रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, 75 मार्क्स, और ये रहा आपका सिलेबस। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना। और यहां भी आपका यूनिट 6 यूनिट रहेगा, जिसको आपको प्रिपरेशन करना है। यहां भी देख लो 75 मार्क्स और 25 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। अब किसी ने बाई चांस
E5 और E6 लिया है ना, मतलब कंप्यूटर वाला पार्ट लिया है, तो उनका ये रहेगा। एक बार जाके आप लोग सिलेबस देख लेना। और जिनका भी अब माइनर पेपर है बीकॉम में 3 ईयर जनरल, तो भाई उन लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है, M4 या EB4। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैक्सिमम लोग लेते हैं, और यहाँ भी आपका ना ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा लोग लेते हैं, मतलब M5 और M6, और जनरल में आपका M4 मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत लोग का रहता है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आपका यहाँ पे 5 चैप्टर है। तो भाई समझ गए होंगे कि ऑनर्स का क्या है और जनरल का क्या है। अब आपको बता देते हैं। और ये रहा भाई सेमेस्टर 6 का, जिन लोगों का EB4 था ना, उन लोगों का ये रहा सिलेबस, ठीक है, किसी का कंप्यूटर रहा तो। अब आपको बता देते हैं दोस्त, सीयू अब डे बाय डे क्या हो रहा है ना, आपको अंदर का बात बताते हैं, ठीक है। सारे ऑथर से गौतम सर लोग भी मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं। तो गौतम सर ऑलरेडी बहुत सारे किताब को भाई रेक्टिफाई भी करते हैं, करेक्ट भी करते हैं। तो इतना तो आइडिया आप लोग लगा लो, जो आप लोग का सेमेस्टर 5 में पेपर हुआ ना, मतलब मैथ्स देख लो, स्टैट्स देख लो, कॉन्सेप्चुअल पेपर आना शुरू हो गया है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर सीयू बनाना स्टार्ट करता है ना, सप्ली आपका बैक आपका भर भर के आता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका पहला बैच है तो आपको आराम से पास कर दिया जाएगा। भाई फेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ोगे, पेपर में लिख के नहीं आओगे ना, तो आप लोग को फेल किया ही जाएगा। इस बात को अपने माइंड में रख लो। सेमेस्टर 6 के लिए जो भी आप लोगों ने गलती किया है, भाई शॉर्टकट के पीछे भागे हो, मैराथन देख के भागे हो, और हम लोगों ने सेमेस्टर 5 में भी लास्ट में जाके मैराथन दिया है, क्योंकि हम लोग जानते थे यार कि मैराथन देके आप लोग कुछ नहीं होगा, वो लास्ट में बहुत कम लोग देखेंगे और एटलीस्ट पास ही हो पाएंगे, ठीक है। तो मैराथन वगैरह से कुछ फायदा नहीं है। भरोसे में मत बैठना कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपके बाजू वाला क्या कर रहा है। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है ना, आपके दोस्त का क्लियर हो जाता है, लेकिन आपका भाई क्लियर नहीं हो पाता है। तो पहले सेमेस्टर 6 में खुद का देखो, खुद का डिसीजन लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। खुद का डिसीजन ले लो अच्छे से, क्योंकि भाई अगर टाइम वेस्ट हुआ ना तो आपका होगा। अगले साल फिर से कॉलेज में आके पेपर आप लोग दोगे, तो इस बात को अपने माइंड में रख लेना। और डे बाई डे क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, तो भाई शॉर्टकट के पीछे मत भागना। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड सम्स करवा दिया जाएगा, रटा रटाया कोई भी आता है वो पढ़ा देता है किताब से। भाई वैसे नहीं होता है पढ़ाई, ठीक है। अगर कोई गौतम सर को फॉलो करता है ना, एक बार जाके देख लेना, जो इस बार के बैच में थे हम लोग के सेमेस्टर 5 में, उन लोग को पता है एग्जाम से पहले कितना डाउट सॉल्व हुआ है इन लोगों का। भाई कमेंट करके बता देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, ठीक है। और जितना भी आपका एडमिशन वगैरह का डिटेल्स है हम लोग शेयर कर देंगे। बट अभी तुरंत एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग एटलीस्ट भाई 2 से 3 दिन रेस्ट करो, ठीक है। एंजॉय करो, कॉलेज घूमो, दोस्त लोग के साथ घूमो, बट सारा डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन ये व्हाट्सअप नंबर ना सेव करके रख लेना, ये हमारा प्रॉपर टीम रहेगा। PYQ करवाया जाएगा, सजेशन क्वेश्चन सब कुछ होता है हमारे बैच में। कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे आपको डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट जितना क्लास में आपको करा दिया जाएगा, बस आपको उसका ही नोट्स प्रॉपर बनाना होगा और उसको ही फॉलो करके आपको जाना होगा। डाउट सॉल्विंग, अनलिमिटेड व्यूज हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये रहा हमारा सेमेस्टर 6 का बैच, और बेस्ट तरीके से हम लोग प्रिपरेशन भी करवाएंगे। और भाई आपका ग्रेजुएशन का गारंटी हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एडू क्लासेस लेता है। अगर नेक्स्ट एडू क्लासेस में एनरोल करते हो ना, तो भाई 100% आप लोग क्लियर करोगे, ये मेरा वादा है। अगर नहीं कर पाते हो ना, तो आपका पूरा पैसा, भाई पैसा तो रिटर्न कर देने से भी वो टाइम आपका वापस नहीं आएगा, लेकिन आप लोग कोर्स परचेस करना, अच्छे से फॉलो करना, आपका बैक तो नहीं आने देंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो अपना लाइक जरूर देना, कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को हाइप कर देना। सिलेबस का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, डिटेल लगा हो, तो भाई अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।